बोली गजानंद गणपति महाराज की जय। नमस्कार साथियों। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जैसा कि पूर्व के वीडियो में भगवान के आशीर्वाद से अधिक मास की 30 कथाओं को हम प्रतिदिन 30 दिनों तक सुनेंगे। तो आज कथा का प्रथम दिन। भगवान हमारे संकल्प को पूरा करे, इस व्रत को पूरा करे कि मैं आप सभी को 30 दिन की कथा श्रवण करा पाऊं और आप 30 दिन की कथा नियम से सुने। तो अधिक मास में प्रथम दिन की कथा में हम प्रारंभ करते हैं और यदि हम थोड़ा सा व्रत धारण करके इस कथा को श्रवण करें तो अति उत्तम होगा। हम देव स्थान में दीपक जला लें, घी का दीपक सीधे हाथ पे, तेल का दिया उल्टे हाथ पे, और मानसिक संकल्प ले लें कि भगवान हम 30 दिनों तक चलते फिरते काम करते आपकी कथा को श्रवण करेंगे तो हमें इस कथा का फल मिले, कथा श्रवण का फल मिले। और अपने पल्लू में या अपने पास में गंधाक्षर पल्लू में बांध लें। एक पुष्प में कंकु चावल हल्दी लगा करके सिक्का सुपारी पल्लू में बांध लें। ना हो सके तो 30 दिन की एक सुपारी अपने पल्लू में बांध लें जब तक आप कथा श्रवण करते हैं। और कथा श्रवण के बाद में वह सुपारी भगवान को अर्पण कर दें। यह क्रम आपको 30 दिन तक करना है और भगवान विष्णु को नैवेद्य अवश्य लगाना है। जैसे आप पूजा करते हो तो ठीक है, पर फिर भी अपन यदि कथा श्रवण कर रहे हैं अधिक मास में फल मिले, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है। अब आप ये मत पूछना पंडित जी ये विधि विधान कहाँ लिखा। ये विधि विधान कलयुग के कारण उत्पन्न हुआ है, आपको और हमको बनाना पड़ रहा है। और YouTube या ऑनलाइन में जो नियम होते हैं वो लोकाचार में जैसे कुछ चीजें आ जाती हैं उसी तरह ये चीजें भी लोकाचार में है। और मेरा विश्वास है कि भले YouTube के माध्यम से हो, भले YouTube के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, पर हमें कथा का पुण्य अवश्य मिलेगा। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। और अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। बोली गजानंद गणपति महाराज की जय। सबसे पहले कथा प्रारंभ में गणेश जी को नमस्कार है, माँ भगवती को प्रणाम है, गुरुदेव को प्रणाम है, माता पिता को प्रणाम है कि वे हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें, हमारा अधिक मास का व्रत संपूर्ण हो, निर्विघ्न पूरा हो और इसका हमें पुण्य मिले। कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य तीर्थ से। नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने एक ज्ञान यज्ञ को प्रारंभ किया। ज्ञान यज्ञ में जब प्रारंभ किया इन्होंने तो जितनी भी कथाएं हैं, 16 सोमवार की कथा हो, ऋषि पंचमी की कथा हो, हरतालिका तीज की कथा हो, आप जितनी भी कथाओं को श्रवण करते हैं ये नैमिषारण्य तीर्थ में प्रारंभ हुए ज्ञान यज्ञ के माध्यम से ही हमें सुनने को मिलती है। तो जब भी हम कोई कथा सुनते हैं तो नैमिषारण्य तीर्थ की बात, सूत जी महाराज की कथा की बात, सोनकादिक ऋषियों के प्रश्न की बात अवश्य आती है। आज सोनकादिक मुनियों ने प्रश्न करा कि हे गुरुदेव, सर्वप्रथम आपको नमस्कार है, बोलिए सूत जी महाराज की जय।
सूत जी महाराज को नमस्कार करके प्रश्न किया, अपनी जिज्ञासा व्यक्त की कि हे गुरुदेव, हमारे मन में नाना प्रकार के प्रश्न हैं और आप उन प्रश्नों को ध्यान में रख करके भगवान की अद्भुत कथाएं हमें श्रवण करा रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद है। और आप जब कथा सुनाते हैं तो हमारे मन में और लालसा जाग जाती है। तो सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे और शौनकादिक ऋषियों ने जो प्रश्न करा वह उत्तम करा और हम लोगों के निमित्त ही प्रश्न करा। कहा कि हे गुरुदेव, हमने घोर कलयुग का वर्णन सुना है और ये कलयुग पाप युग रहेगा। इसमें मनुष्य नाना प्रकार के पाप कर्म करेगा और मनुष्य मछली की तरह रहेगा। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मैं पाप कर्म ना करूं, मैं बुरे कर्म ना करूं, मैं झूठ ना बोलूं, मैं झगड़ा ना करूं, तो भी परिस्थितियां ऐसी निर्मित होंगी कि उसे पाप कर्म करने के लिए पाप कर्म में वह लिप्त ही रहेगा। जिस प्रकार मछली बिना पानी के नहीं रह पाती, उसी प्रकार कलयुग का मनुष्य भी बिना पाप कर्म किए नहीं रह पाएगा। और भगवान की पूजा पाठ, सत्कर्म, माता पिता की सेवा आदि कार्यों के लिए उसके पास समय नहीं रहेगा। ये परिस्थिति जन्य है, वो करना भी चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे मनुष्यों के लिए क्या मोक्ष का साधन है, क्या उनके मन को शांति मिलेगी, वो कैसे आनंदित होंगे, कृपया करके आप बताएं। तब सूत जी महाराज ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात जिस बात को करने से सबका भला हो, वो बात आपने मुझसे पूछी है, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। क्योंकि आपने जो बात पूछी है वो लोक कल्याण के लिए पूछी है, जगत की भलाई के लिए पूछी है। जिस बात को करने से सबका भला हो, वो बात आपने मुझसे पूछी है, इसलिए मैं वो कथा, वो प्रसंग आपको अवश्य बताऊंगा। और मैं आनंदित हूं कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके कई जन्मों के पुण्य का उदय हुआ है कि जब आपके मन में भगवान की कथा सुनने की इच्छा प्रकट हुई है। बुरे कार्यों के लिए कभी भी हमारे मन में उत्पन्न हो जाते हैं, पर यदि हमारे मन में माता पिता की सेवा करने का भाव आए, गुरु की सेवा करने का भाव आए और भगवान की कीर्ति सुनने का मन करे, भगवान की कथा सुनने का मन करे, भगवान के भजन करने का मन करे, तो आप विश्वास मानिए कि आपके जन्मों के पुण्य का उदय हुआ है। और उन्हीं पुण्यों के उदय के कारण ही हमें भगवान की कथा सुनने को मिलती है, माता पिता गुरु की सेवा मिलती है, उनका आशीर्वचन मिलता है। इसलिए आपके कई पुण्य का जन्मों का उदय हुआ और आपके मन में भगवान की कथा सुनने की इच्छा है, लोक कल्याण की भावना से, इसलिए मैं प्रसन्न हूं और आपका यह संकल्प अवश्य पूरा होगा। मैं आपको अवश्य वह कथा सुनाऊंगा, ऐसा सूत जी महाराज कहते हैं। बोले सूत जी महाराज की जय। तो मैं आपको अधिक मास की कथा सुनाता हूं। अधिक मास की कथा बहुत ही सहज है, सरल है और अधिक मास में कोई व्यक्ति व्रती बन जाए, व्रत धारण कर ले, नियम पूर्वक रहे और संकल्प का धारण करके इस अधिक मास की कथा को सुनता है तो उसके सब पाप कर्म दूर होते हैं, उसके मन को शांति मिलती है। इसलिए कलयुग में अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास जब कभी भी आवे, 3 वर्ष की अवधि में, पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं कि अधिक मास उत्पन्न कैसे हुआ और आगे भी बता दूंगा, कथा में आएगा। तब
कोई व्यक्ति यदि अधिक मास में, मग मास में, पुरुषोत्तम मास में व्रत धारण करके आत्मचिंतन करता हुआ भगवान की कथा को श्रवण करता है, भगवान का अर्चन करता है, जप यज्ञ हवन करता है, अर्थात अधिक मास की अवधि में अपने को व्रती बनाकर संकल्प लेकर के कोई व्यक्ति यदि सत्कार्य करता है, सत्कर्म करता है। अब देखिए, सबकी परिस्थितियां बड़ी भिन्न है। दान देने का भाव केवल पैसा देना ही नहीं होता। दान का एक भाव होता है कि जो वस्तु हमें प्रभु की कृपा से ज्यादा मिली है उसको हम लोगों में वितरित करें। धन का अपना महत्व है, पर धन देने में व्यक्ति सकुचा जाता है। कभी सभी दशांश दान करना चाहिए, पर फिर भी प्रभु की कृपा से जो व्यक्ति हमें अत्यधिक मात्रा में मिली है उसे हमें दान अवश्य करना चाहिए। जैसे हम शिक्षक हैं तो शिक्षा का दान करना चाहिए, निस्वार्थ भावना से शिक्षा का दान करें। कोई ज्ञान हमारे पास है तो हम लोगों को बताएं निस्वार्थ भावना से। कभी कभी रहता है कि ये अच्छी बात है, लोगों को पता चलना चाहिए, तो हमें उसका ज्ञान शेयर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। विद्या दान देना चाहिए। कहीं हम श्रम दान कर सकते हैं, मंदिर में, देव स्थान में, बाग बगीचे में, धर्मशाला में हम साफ सफाई करके वहां की व्यवस्था में अपना श्रम दे करके, समय दे करके वो भी पुण्य अर्जित कर सकते हैं यदि हमारे पास समय हो तो। आजकल तो लोग सफाई अभियान भी चलाते हैं। लॉकडाउन के समय भी संडे के दिन बंद रहा तो लोगों ने रोड की सफाई करी, तो वो भी एक श्रमदान रहा। इसलिए हमारे पास धन हो तो धन का दान करें, श्रम हो तो श्रम का दान करें, समय हो तो समय का दान करें। या हमको लगता है कि ये चीज हमारे पास अधिक है, वस्त्र है, पुस्तक है, या कोई अन्य वस्तु है जो हमें लगता है कि हमारे पास अनुपयोगी है, इसका कोई उपयोग नहीं है, तो जो उसका उपयोग करे उसको दान कर देना चाहिए। और मन से, वचन से, कर्म से, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों को साध करके दुराचार की भावना हमारे मन में ना आए। हम अपने मन को बुराई में ना लगाएं, वचनों से अपशब्द ना कहें, किसी को बुरा ना कहें, गंदे शब्दों का प्रयोग ना करें और अच्छे अच्छे कर्म करें। अधिक मास में यदि मैं कथा सुना रहा हूं तो लोग समझेंगे दिया लगाओ, पूजा पाठ करो, भगवान की आरती करो, 3 घंटे भगवान के पास बिताओ, यज्ञ करो। देखो, भगवान की पूजा पाठ अवश्य करें। आपके पास जितना समय उपलब्ध हो उस समय के अनुसार करें, पर अपनी दिनचर्या में कोई सत्कार्य अवश्य सम्मिलित करें। वो भी एक पूजा पाठ ही होती है। यदि आप पेड़ पौधे लगा सकते हो तो पेड़ पौधे लगाएं, तुलसी का पौधा लगा सकते हैं तो तुलसी का पौधा लगाएं। मतलब आप निरपराध पशुओं को, जैसे गिलहरी है, कौवा है, कबूतर है, कोई भी हो, लाल चींटी हो, काली चींटी हो, इनको राजगिरे के लड्डू खिलाएं, कोई आटा दुनका डाले। अपनी दिनचर्या में जब आप ऐसा व्रत धारण करते हैं तो दिनचर्या सुधरने से आपका दिन सुधरता है, दिन सुधरने से सप्ताह सुधरता है, सप्ताह अच्छा होने से महीने, साल और जीवन सुधर जाता है। इसलिए अधिक मास में हम ये ध्यान रखें कि हमारी दिनचर्या का जो दिनचर्या है उसमें जो समय व्यतीत हो रहा है वो सत्कार्य में हो रहा है, अच्छे लोगों में हो रहा है, बुरे लोगों में हो रहा है, और हमारी वाणी कैसी है, हमारे कर्म कैसे हैं, हमारा मन कहीं अपवित्र तो नहीं हो रहा है। हालांकि जो मन, वचन और कर्म से अपवित्रता, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद घर से बाहर निकलते ही प्रारंभ हो जाते हैं, और कुछ विवाद तो घर में भी होते हैं। फिर भी हमें ध्यान रखते हुए हमें व्रती रहना है कि हमें एक बात ध्यान रखना, हमें क्रोध आए तो मन में इस प्रकार की भावना रखना है कि हम क्रोध नहीं करेंगे, हम व्रती हैं, हमने अधिक मास का संकल्प लिया है। कोई यदि हमें क्रोध भी आए तो मुस्कुरा करके जवाब दें, हम झूठ ना बोलें और अपनी दिनचर्या को अच्छे कार्यों में लगाएं। ये सूर्य जी ने कुछ नियम बताए, और जिस प्रकार
सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, उसी प्रकार यही प्रश्न लोक कल्याण की भावना से नारद जी ने भगवान नारायण से, और पांडवों में जो सबसे बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से प्रश्न करा था। बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की जय। नारद जी ने नारायण से और धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हे प्रभु, व्यक्ति के पास, कलयुग के मनुष्य के पास समय नहीं होगा। नारद जी ने भी यही प्रश्न करा था और धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यही प्रश्न करा था। नारद जी ने प्रश्न किया था कि समय नहीं होगा, और धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि कोई सहज, कोई सरल साधन आप हमें बताएं जिससे कलयुग के मनुष्यों को मोक्ष का साधन हो, आत्म शांति मिले, आत्मा सुख परमात्मा। तब भगवान नारायण ने और वही दूसरा रूप भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सबसे अच्छा मोक्ष का सरल साधन है भगवान की भक्ति करना, और उसमें यदि अधिक मास आ जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है। अधिक मास में यदि हम एक तिल्ली का दाना भी दान करते हैं, एक तिल्ली का दाना, एक लोटा जल भी दान यदि करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो वह अनंत गुना फल देता है, वह अनंत गुना फल देता है। और व्यक्ति यदि व्रती होकर के, संकल्पित होकर के यदि इस अधिक मास के व्रत को करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यदि कोई व्यक्ति अधिक मास में, मल मास में कोई सांसारिक कार्य प्रारंभ करता है तो उसमें परेशानियां आती हैं। इसलिए आप यह ध्यान रखें कि यदि अधिक मास हो, मल मास हो, पुरुषोत्तम मास हो, तो इसमें कोई भी सांसारिक कार्य प्रारंभ ना करें। सांसारिक कार्य से प्रारंभ ये कि हम मकान बनाना प्रारंभ ना करें। जो काम संसार के निमित्त किया जाता है, जो कार्य हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, उस कार्य को कभी प्रारंभ ना करें अधिक मास में। अब बहुत से लोग नियम, धर्म और ये उपाय, वो उपाय करके यदि अपने हिसाब से कार्य को प्रारंभ करते हैं तो विश्वास मानिए उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ये विषय पर हम अलग बात करेंगे, पर यदि अधिक मास में केवल आप आत्मचिंतन करें, भगवत भजन करें, देवार्चन करें। अब बहुत से लोगों की श्रद्धा भगवान की पूजा पाठ में नहीं होती, पर हर व्यक्ति के मन में एक मुक्तिबोध होता है कि वह सत्कार्य करता रहता है। इसीलिए जो भी आपको लगता है कि आप वो सत्कार्य करते हो और आपको उसी में आनंद आता है, यदि आप पेड़ लगाते हैं तो मंगलवार का दिन छोड़ करके, केवल मंगलवार का दिन छोड़ के 30 दिन का अधिक मास से कम 15 पौधे लगाने का संकल्प ले लें। यदि आप चींटियों को दाना डालते हैं, चींटियों को राजगिरे का आटा डालते हैं, तो आप संकल्प ले लें कि जहां हम 4 लड्डू डालते थे वहां हम 20 लड्डू डालेंगे, उसकी मात्रा को हम बढ़ा देंगे। यदि हम कोई समाज सेवा से जुड़े हुए हैं तो हम वो कार्य को अच्छे से करेंगे। तो इस अधिक मास और संकल्प के साथ कि प्रभु इस अधिक मास में हम ये पुण्य कार्य कर रहे हैं, और थोड़ा माता पिता को स्मरण कर लें क्योंकि उनकी याद तो स्वाभाविक आ जाती है। इसलिए माता पिता गुरु को स्मरण करके आप अधिक मास में इन सब कार्यों को करें। निश्चित ही धन के लाभ के साथ साथ एक आनंद की अनुभूति जो आपको होगी वो मैं बता नहीं सकता हूं, पर अधिक मास में आप अवश्य इन सब कार्यों को करें और नियमित होकर के मेरे द्वारा भगवान की प्रेरणा से जो कथा सुनाई जा रही है 30 दिन की, उसे आप अवश्य श्रवण करें, लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। और हाँ, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। तो जो सत्संग होता है, जो कथा होती है, वो एक घड़ी आधी घड़ी का भी यदि हम कर लें तो भी वह हमारे पापों को दूर करता है। यदि हम YouTube पे कथा बना के अपलोड कर रहे हैं
तो उसमें कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जो YouTube के माध्यम से मैं आपको कथा सुना रहा हूं, ये केवल सार रूप में कथा सुना रहा हूं। इसलिए आप सार को ध्यान रखें और विस्तार से समझें। अर्थात मैं थोड़ी सुनाऊंगा और आप ज्यादा समझें, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाए तो देखते नहीं है और बहुत सारी बातों को जो मानना पड़ती है आप लोगों से जो सीखा YouTube चलाना, तो उन बातों का ध्यान रखते हुए मैं सार रूप में कहूंगा। आप सार रूप में उसे श्रवण करें और जब कथा पूर्ण हो जाए तो आपने जो पल्लू में सुपारी, गंधाक्षत, सिक्का सुपारी रखा है और या फिर जो आपने अपने पास सुपारी रखी है उसे भगवान के पास अर्पण कर दे, जल छोड़ दें और कुछ भी नैवेद्य जो आपने भगवान को भोग लगाया है अपने परिवारजनों को अवश्य दे। बोले गजानंद गणपति महाराज की जय। कथा का दूसरा भाग, द्वितीय दिन की कथा मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और यदि आपको कथा समझ में ना आए कभी, तो आप पिछली कथा को श्रवण करें तो ज्यादा उचित होगा। जय श्री कृष्ण।